प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं कल जो सुनवाई हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कल यानी सोमवार 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी जो तारीख के बारे में। आपको मालूम है चुनाव आयोग ने जो FIR की प्रक्रिया चला रखी है उसी के बारे में था ये सिलसिला, और कल सुनवाई थी। और इसका जो आकलन हुआ है सुनवाई के बाद, संतोष मलिक जी ने जो आकलन किया है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। SIR प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई थी, 25 जुलाई तक पहला फेज चला है, उसके बाद दूसरा फेज चला और वो दूसरा फेज 1 सितंबर को चुनाव आयोग की तरफ से ख़त्म हो गया। यानी जो 25 जुलाई को प्रक्रिया थी पहले फेज की, उसमें BLO घर घर जा कर के फॉर्म भरने की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं। खास करके अजीत अंजुम ने कई बार खुलासा किया है कि धांधली हो रही है, वो BLO बिना वोटर से मिले उनके फार्म खुद ही भरे। इस किस्म की बातें आई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस चल रहा हो। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। उसी आधार पर जो फॉर्म भरे गए हैं उस वक़्त, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चलाई थी चुनाव आयोग ने ये कहकर चलाई थी कि वोटर लिस्ट धांधली है, उसमें वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है और उसको हम शुद्ध करेंगे, ये चुनाव आयोग ने कहा था। लेकिन अब जो प्रक्रिया जो हुई है और उसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से तो पहले से तो शायद शुद्ध होगी, अब वो अशुद्ध हो गई है। जो बातें वहाँ से निकल कर आ रही हैं मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। और इसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा था 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की तो ये कहा था कि 1 सितंबर तक आपके दावे और शिकायतें दर्ज की जाएंगी, यानी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, वो आपके जो भी एतराज़ हैं उसके ऊपर किसी का नाम कट गया क्या, तो उसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर का टाइम दिया था। और वो टाइम चुनाव आयोग की तरफ से कल ख़त्म हो गया था। इसी के लिए अर्जी लगाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि ये टाइम और बढ़ना चाहिए। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल फैसला दिया है, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। उसकी डेट फिक्स नहीं बताई है, लेकिन ये अभी चलती रहेगी, क्योंकि 8 सितंबर को फिर सुनवाई है। इसकी नहीं है, वो दूसरी यानी कि जो धांधली के मामले में 8 को फिर सुनवाई है। और हो सकता है इस मुद्दे का भी उस दिन शायद उसमें शामिल किया जाए, या इसकी कोई ना कोई चर्चा ज़रूर हो, तब शायद बताया जाए कि कब तक जारी रहेगी। तो कहने का मतलब है ये फ़िलहाल जो कल तक जो सीमा थी, समय सीमा जो कल तक थी चुनाव आयोग की तरफ से कि 1 सितंबर तक ही आपके दावे और आपत्तियां वो दर्ज की जाएंगी, लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये अभी जारी रहेंगी। वो कब तक रहेंगी शायद हो सकता है वो 8 सितंबर को क्लियर हो जाए। वैसे मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करना चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मैं उनके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो केवल एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जिसकी वजह से देश कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वरना सरकार का जो रवैया है, जिस तानाशाही से वो काम कर रही है, वो शायद देश में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी जो मुझे निजी तौर पर पर्सनल जो पीड़ा हो रही है, जब इतनी धांधलियाँ सामने आ रही हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ लगातार सामने आ रही हैं, तो इस प्रक्रिया को बंद क्यों नहीं कर देते माननीय सर्वोच्च न्यायालय? इस पर रोक क्यों नहीं लगा देते? इसको रद्द क्यों नहीं कर देते? देखिए, एक टेंशन खामखा की बनी हुई है वोटर के बीच में भी। यानी वो वोटर अधिकार यात्रा जो अभी इंडिया गठबंधन ने निकाली वो इसी के लिए थी, इसी उपलक्ष्य में थी। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारी जड़ी खत्म हो जाएगी, चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए। जब ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समझ चुके हैं कि वहाँ काम सच्चाई और ईमानदारी से नहीं हो रहा है, साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है। जो साफ़ सुथरे का वादा किया गया था वो नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गंदगी फैल गई है। यानी मृत लोगों के नाम हैं वोटर लिस्ट में और जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया। जो शिफ्ट करके कागजों में वो बता रहे हैं, जो शिफ्ट करके वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर हैं, गलत एड्रेस हैं, बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ चुकी हैं। तो इसको किस लिए खामखा में जिंदा रखा हुआ है, एक मुद्दा खामखा को उलझा के रखा हुआ, ये मेरी अपनी निजी राय है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, केवल एक अपील अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ कि इसको रद्द कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि ये तो मालूम हो गया है कि ये जाली है। देखिए, 65 लाख जो वोट काटे गए थे उनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि उनके नाम जारी होंगे
सबके जो है वो डिस्क्लोज किए जाएंगे, कारण भी डिस्क्लोज किया जाएगा और उनकी आपत्ति या जो क्लेम्स दावे हैं वो लिए जाएंगे। आधार कार्ड उसमें वैलिड होगा। लेकिन फिर भी खबर आई थी कि BLO आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मतलब नहीं है, हमारे पास चुनाव आयोग का आदेश आएगा, हम तब करेंगे। ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो कहने का मतलब है संतोष मलिक जी भी ये चाहती हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ गलत है, ये मालूम हो चुका है, हजारों सवाल उठे हैं उसके ऊपर, सवालिया निशान लगे हैं। योगेंद्र यादव ने बहुत बड़ा वहाँ पर सर्वे किया है, उसकी पूरी टीम लगी हुई है और उन्होंने भी बहुत कुछ उजागर किया। उनकी तरफ से भी अर्जी लगा रखी है। जो 8 सितंबर को जो सुनवाई होनी है, अभी पिछली चल रही है वो, उसमें वो भी हैं याचिकाकर्ता और उन्होंने खुद बयान भी दिया था, अपनी तरफ से खुद ही बयान दिया था, यानी वकील की बजाय उन्होंने खुद बयान दिया था। तो वो भी बहुत मेहनत, जब सारा कुछ सामने है कि ये प्रक्रिया जो चल रही है उसमें भी धांधली है, धांधली को ख़त्म करने के लिए दूसरी धांधली लाई जा रही है। अब पहले थी या नहीं थी धांधली, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, जैसे मृतकों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या बोला था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने 17 अगस्त को, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो मृत संख्या है 22 लाख समथिंग, वो अभी हाल के नहीं है, ये पिछले 20 साल के हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या 20 साल से चुनाव आयोग काम ही नहीं कर रहा था? क्या सोया हुआ था? वो 20 साल के मृत लोगों के नाम क्यों नहीं कटे? तो ये मतलब सारी ऊट पटांग बातें हो रही हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संतोष मलिक जी की अपील है, मैं भी अपील करता हूँ कि इसको प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बहुत टेंशन है, वोटरों के दिमाग में बहुत टेंशन है कि वोट डालेंगे वो पता नहीं जाएगा किसको, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल क्लियर कट सामने नज़र आ गया, ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से ये काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कम से कम 8 सितंबर को इसके ऊपर रोक लगा देंगे, फाइनली बंद कर देंगे, इसको नहीं चलेगा, जो पहले से लिस्ट थी वही जारी रहेगी। ऐसा मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।